द स्टैलिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज से भारतीय सेना की ओर से चंडीगढ़, फरीदाबाद और पटियाला में 100 बेड के अस्पताल चालू हो जाएंगे। इस संबंधी सेना प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों अस्पतालों में सभी प्रकार की तैयारियां की जा चुकी हैं और इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इंटरनेशनल हॉस्टल में 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ। इस अस्पताल का उद्घाटन पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर और वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने किया। खास बात यह है कि सेना ने इस अस्पताल को 3 से 4 दिन में तैयार किया है। वेस्टर्न कमांड के सिविल अफेयर के डायरेक्टर कर्नल जसदीप सिंह संधू ने बताया कि सेना ऐसे अस्पताल युद्ध के समय तैयार करती है। इस अस्पताल में सेना ने अपनी फील्ड एम्बुलेंस यूनिट को तैनात किया है। अस्पताल में तैनात मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से आया है। अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ लुधियाना नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर के आदेशों के अनुसार निगम के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्लेम टाबरी में कार्रवाई शुरू कर दी। निगम की टीम ने पार्क में से अवैध कब्जों को हटाया। दरअसल कुछ लोगों ने यहां कब्जा करके झुग्गियां बनाई थी और यहां पर कबाड़ का स्टोर बना दिया था, लेकिन नगर निगम टीम ने अब पूरे पार्क को खाली करवा दिया है। नगर निगम स्लेम टाबरी में ओल्ड जीटी रोड के दोनों तरफ पार्कों को संवार रहा है। कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने भी निगम अधिकारियों को ओल्ड जीटी रोड के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा की जेलों में बंद करीब 6000 कैदियों को पे रोल पर उनके घर भेजने की तैयारी है। इससे न केवल जेलों में कोरोना फैलने की आशंका कम होगी, बल्कि बुजुर्ग व जरूरतमंद कैदी अपने घरों या अस्पतालों में जरूरी उपचार हासिल कर सकेंगे। जेल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी इस बार पे रोल पर रिहा किया जा सकता है। डेरा प्रमुख ने अपनी मां के इलाज के लिए रोहतक जेल प्रशासन के पास कई बार अर्जी दे रखी है, लेकिन हर बार कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से उसकी पेरोल याचिका रद्द की जाती रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा ने ऑनलाइन मीटिंग दौरान बड़ा ऐलान किया है। पंजाब में बढ़े कोरोना के केसों की स्थिति से निपटने के लिए बाजवा ने गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट के सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपने एमपी फंड में से 2.50 करोड़ देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने शर्त भी रखी है कि पंजाब सरकार उनके तरफ से दिए गए फंड का 50% भुगतान करे। बठिंडा स्थित एडवांस्ड कैंसर इंस्टीट्यूट लगातार कैंसर पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रहा है और यहाँ स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर के कारण कैंसर पीड़ितों का इलाज करवाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आ रही। उक्त प्रगटावा पंजाब के चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ओपी सोनी ने किया। श्री सोनी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां के कुछ नेता एडवांस्ड कैंसर इंस्टीट्यूट बठिंडा में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर संबंधी तथ्यों से उलट बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एडवांस्ड कैंसर इंस्टीट्यूट बठिंडा आज भी पहले की तरह ही कैंसर पीड़ितों को सेवाएं मुहैया करवा रहा है। संगरूर के गांव खेड़ी के शहीद हुए सैनिक अमृतपाल सिंह को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि 31 एफडी रेजिमेंट के हवलदार अमृतपाल सिंह की 8 मई को अरुणाचल प्रदेश में गश्त के दौरान मौत हो गई थी। सैनिक की शहादत पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने शहीद अमृतपाल सिंह के परिवार को 50 लाख की वित्तीय सहायता और परिवार में से एक मेंबर को नौकरी देने का ऐलान किया है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के दौर में मानवीय पुलिसिंग के तौर पर एक और मिसाल पेश करते हुए शहर के नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण को यकीनी बनाने के लिए स्थानीय पुलिस अस्पताल के दरवाजे खोल दिए हैं। जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, जो इस महामारी के फैलने के बाद से ही पुलिस फोर्स का बहादुरी से नेतृत्व कर रहे हैं, ने बताया कि पुलिस अस्पताल में पुलिस कर्मचारियों का टीकाकरण चल रहा है, जो कोविड-19 विरुद्ध लड़ाई में फ्रंट लाइन योद्धा हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ जाने से जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने लोगों प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए स्थानीय निवासियों के लिए पुलिस अस्पताल खोल दिया है और बड़ी संख्या में योग्य नागरिक हर रोज इस पुलिस अस्पताल में टीकाकरण करवा रहे हैं। अब खबरें होशियारपुर से। पंजाब सरकार की ओर से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के निर्माण कामगारों को कोविड वैक्सीन लगाने के आगाज के अंतर्गत उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने आज स्थानीय सिविल अस्पताल में निर्माण कामगारों के टीकाकरण की शुरुआत करवाते हुए कहा कि पंजाब में रहते हुए काम कर रहे हर कामगार के कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 से 44 आयु वर्ग के बाकी लाभार्थियों की वैक्सीन संबंधी उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से 30 लाख डोजों का ऑर्डर दिया जा चुका है। निर्माण कामगारों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार का यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है कि कामगारों व मजदूरों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, क्योंकि यह हर क्षेत्र के विकास की रीढ़ की हड्डी है। जिलाधीश होशियारपुर अपनीत
साथ ने सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी प्रदीप सिंह ढिल्लों के साथ ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का दौरा कर कोविड से संबंधित हिदायतों की समीक्षा की। इस दौरान उनकी ओर से कोविड की मौजूदा स्थिति व लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक अगले आदेशों तक बंद करने के आदेश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि ट्रैक में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों की काफी भीड़ होती है, जिसके चलते कोविड के फैलाव का खतरा बना रहता है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर खिलौने व खेल के सामान की दुकानें हर वीरवार को सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 7 मई 2021 को जारी किए आदेशों में दर्ज कैटेगरियों के अलावा यदि कोई कैटेगरी रह गई हो, वे कैटेगरी वाली दुकानें हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक खुल सकती हैं, जबकि बाकी पाबंदियां व छूट पहले की तरह बरकरार रहेगी। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रात ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बढ़ रहे प्रकोप के चलते बहुत लोग इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में देखने में आया है कि सिंगल फैमिली में पति पत्नी को इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होने पर अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है और घरों में बच्चे अकेले रह जाते हैं, जिस कारण उनकी देखभाल नहीं हो पाती। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। इसी समस्या के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा के लिए जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी कर उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जा रहा है। माइनिंग कार्य से जुड़े ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों का एक प्रतिनिधि मंडल लक्की ठाकुर की अगुवाई में कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को मिला। इस दौरान उन्होंने श्री अरोड़ा को शहर में हो रही नाजायज माइनिंग के कारण हो रहे नुकसान संबंधी उनको जानकारी दी और बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टरों की चाबियां भी श्री अरोड़ा को सौंपी। ठाकुर लक्की सिंह ने बताया कि पहले सरकारी रेट 9 रुपए फुट होता था, वह सैकड़ा माल के 900 रुपए लगते थे, लेकिन अब एक ट्रॉली 2200 रुपए की कर दी गई है, जिस कारण ग्राहक तक पहुंचते यह रेत की ट्रॉली 3500 से 4000 रुपए की पड़ती है, जिस कारण पर्ची का रेट बढ़ाया जाना है। इतना ही नहीं, जो पर्ची उन्हें दी जा रही है उस पर रुपए भी अंकित नहीं किए जाते ताकि कोई इसके खिलाफ आवाज न उठा सके। इस मौके पर श्री अरोड़ा ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वे संबंधित जिलाधीश और जिला पुलिस प्रमुख से बैठक करके इसका हल निकालेंगे ताकि रेत माफिया पर रोक लग सके और कानूनी ढंग से वैध तौर से माइनिंग हो सके। रेगुलर करने की मांग को लेकर एनएचएम एम्प्लॉयज यूनियन के साथ जुड़े सरकारी अस्पताल के स्टाफ सदस्यों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की आज 7वें दिन भी राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि नौकरी से निकाले जाने के सरकार के डर के बाद कुछ कर्मियों ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ रोष जताते तरविंदर कुमार, अनीता, सपना भल्ला, अमनप्रीत कौर ने कहा कि सरकार नौकरी से निकालने का डर दिखाकर उनके संघर्ष को दबाना चाहती है, लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे तथा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। खेती कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान जत्थेबंदी द्वाबा किसान कमेटी के साथ जुड़े सैकड़ों किसान आज दिल्ली आंदोलन के लिए रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रधान जंगवीर सिंह रसूलपुर, सतपाल सिंह मिर्जापुर, प्रितपाल सिंह गोराया, हरप्रीत सिंह संधू, गुरमिंदर सिंह, गुरप्रताप सिंह, रतन सिंह खोखर, दविंदर सिंह बसरा, प्रदीप सिंह, हरदीप खुड्डा इत्यादि आगुओं ने किसानों को दिल्ली आंदोलन की मजबूती के लिए लामबंद करते हुए कहा कि खेती कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं का संघर्ष आज विश्व स्तरीय बन चुका है। आजाद किसान कमेटी द्वाबा होशियारपुर द्वारा सुथेरी रोड पर रिलायंस के शोरूम के आगे चल रहे धरने के 210 दिन पूरे हो गए हैं। प्रधान सुखपाल सिंह कारी और उप प्रधान प्रकाश सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने के लिए किसानों ने जो प्रण लिया था कि मोदी की सरकार नहीं बनने दी जाएगी, उसकी पुष्टि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कर दी गई है। कारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2022 में पंजाब में होने वाले चुनावों में किसान यहां भी भाजपा का सफाया कर देंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी के होते हुए देश की जनता का भला नहीं हो सकता, सिर्फ कॉर्पोरेटरों का ही भला हो सकता है। पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद, जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा, जिला महामंत्री विनोद परमार व मंडल महामंत्री हरमेश लाल भाजपा नेताओं ने बताया कि कोरोना की तेजी से बढ़ रही दूसरी लहर, जिसमें रोजाना हजारों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, व कुछ समय बाद भविष्य में आने वाली तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए प्रशासन को अभी से व्यापक प्रबंध कर लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में बिस्तरों की कमी के कारण प्राइवेट अस्पतालों के साथ तालमेल बैठाया गया है, परंतु प्राइवेट अस्पतालों में रोगियों की भारी लूट हो रही है, जिससे गरीब लोग बिना इलाज के ही मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल विवाह, शादियों, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम सरकार द्वारा रोक दिए गए हैं, इसलिए सर्विस क्लब के साथ बने नए मैरिज पैलेस को कोविड केयर सेंटर में बदल देना चाहिए तथा सारा प्रबंध सरकारी अस्पताल को दे देना चाहिए। सरकारी आदेशों के विपरीत दसूहा में मोर कंपनी की तरफ से मॉल खोला गया था, जहां पर ग्राहकों की लगी भीड़ सरेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखी। मॉल प्रबंधकों द्वारा सरकार आदेश को ठेंगा दिखाकर खोले गए मॉल संबंधी जब पत्रकारों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बनती कार्रवाई शुरू कर दी थी और मॉल को बंद करवा दिया गया। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने सिविल अस्पताल होशियारपुर के कोविड आइसोलेशन सेंटर का दौरा किया और मरीजों के इलाज के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया।
इस मौके पर उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर रणजीत सिंह, सीनियर एसएमओ डॉक्टर जसविंदर सिंह, एसएमओ डॉक्टर स्वाधि और एसएमओ डॉक्टर बद्धन भी मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि सिविल अस्पताल में कोविड के मरीजों के लिए किए गए इंतजामों को देखकर संतुष्टि मिली। उन्होंने बताया कि इस समय सिविल अस्पताल के कोविड वार्ड में लेवल 2 के 110 और लेवल 3 के 10 बेडों की व्यवस्था की गई है। इन वार्डों में बीते समय बहुत गंभीर स्थिति में लाए गए मरीज भी ठीक हुए हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 60 से 70 तक भी पहुंच गया था। म्युनिसिपल मुलाजिम एक्शन कमेटी पंजाब की तरफ से 13 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुलाजिम नेता कुलवंत सिंह सैनी ने बताया कि पिछले लंबे समय से म्युनिसिपल कर्मियों की मांगों को लेकर कमेटी संघर्षरत है, लेकिन बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी सरकार द्वारा मांगों को हल नहीं किया जा रहा, जिसके चलते कर्मियों में रोष की लहर है। उन्होंने बताया कि कमेटी के फैसले अनुसार यह हड़ताल 13 मई से पूरे पंजाब में की जाएगी। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। अमेरिका में कोलोराडो में एक पार्क में बर्थडे पार्टी पर पहुंचे युवक ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई तथा 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मारे गए लोगों में हमलावर भी शामिल है। जानकारी अनुसार कैंटरबरी मोबाइल होम पार्क में रविवार को एक बर्थडे पार्टी में पहुंचे युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग करने उपरांत युवक ने खुद को भी गोली मार ली। इस दौरान पुलिस ने बताया कि वहां पर 6 लोगों के शव पड़े थे। एक गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। बता दें कि अमेरिका में बीते 4 दिनों में फायरिंग की तीसरी घटना है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को फिलिस्तीन ने इजराइल की तरफ 4 रॉकेट दागे। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा पट्टी से अशोकलन शहर और उसके आसपास के इलाकों में 2 रॉकेट दागे गए। बता दें कि इससे पहले भी यहां 2 और रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया है। इस दौरान सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रॉकेट इस बार खुले इलाके में जाकर गिरे। अब तक किसी भी तरह के कोई नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी कॉलोनियल तेल पाइपलाइन कंपनी पर हुए साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। बता दें कि यह कंपनी रोजाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती है। यहां से पाइपलाइन के जरिए यूएस के पूर्वी तट के किनारे बसे राज्यों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी गैसों की सप्लाई की जाती है। हैकर्स ने इस पाइपलाइन की साइबर सिक्योरिटी पर शुक्रवार को हमला किया था, जिसे अब तक रिकवर नहीं किया जा सका है। लिहाजा रिकवरी टैंकर्स के जरिए तेल और गैस की सप्लाई न्यूयॉर्क तक की जा रही है। रविवार रात तक कंपनी की 4 मेन लाइनें ठप पड़ी थी। हमले का पता चलने के बाद कंपनी ने अपनी कुछ लाइनें काट दी हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगले साल स्पेस मिशन लॉन्च करने जा रही है और इसे DOGE-1 मिशन टू मून नाम दिया गया है। इसके लिए कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन के जरिए भुगतान लेना भी मंजूर कर दिया है। इस मिशन को लेकर एलन मस्क की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें लिखा है कि स्पेसएक्स अगले साल सैटेलाइट DOGE-1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने बयान में कहा कि यह मिशन क्रिप्टो करेंसी को धरती की सीमाओं से बाहर लेकर जाएगा और ग्रहों के बीच कारोबार की नींव रखेगा। 6 महीने बाद स्पेन में लॉकडाउन खत्म होने के बाद हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और जश्न मनाया। स्पेन में शनिवार आधी रात के बाद से ही सड़कों पर जश्न का माहौल है। यहाँ कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए लागू 6 महीने की नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है और नाइट कर्फ्यू को हटा लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को कोविड-19 टीके की 17 करोड़ खुराकें देकर भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस आंकड़े तक पहुंचने में चीन को 119 दिन जबकि अमेरिका को 115 दिन लगे। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों को खुराकें देने के साथ 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके बाद 2 फरवरी से अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण आरंभ हुआ। इसके बाद अलग अलग उम्र समूहों के लिए टीका देने की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि देश में टीके की 17 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी ने आज यानी सोमवार को मंत्रिमंडल का गठन किया। इस दौरान बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के 43 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस बार ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में 17 नए चेहरों को जगह दी है। राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी 43 कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई। वहीं 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शपथ ग्रहण की। बिहार के बक्सर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। चौसा का महादेवा घाट लाशों से भरा पड़ा है। संबंधित जिला प्रशासन ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश की लाशें हैं जो यहाँ बहकर आ गई हैं। हालांकि जैसे ही इस घटना का वीडियो सामने आया तो जिला प्रशासन भी हैरान रह गया। चौसा के बीडीओ अशोक कुमार ने बताया कि ये करीब 40 से 45 लाशें होंगी जो अलग अलग जगहों से बहकर महादेवा घाट पर आ गई हैं। उन्होंने बताया कि ये लाशें हमारी नहीं है। हम लोगों ने एक चौकीदार लगा रखा है जिसकी निगरानी में लोग शव जला रहे हैं। ऐसे में ये शव उत्तर प्रदेश से बहकर आ रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बनी कोरोना जेल से 13 कैदी शनिवार रात को फरार हो गए। सभी की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ये सभी कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं। सुबह कैदियों की गिनती होने लगी तो मामले की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी अभिषेक जोरवाल खुद
खुद मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी ठिकाने से सुरक्षा एजेंसियों को ग्रेनेड की बड़ी खेप बरामद हुई है। बता दें कि सुरनकोट तहसील के अधिकतर क्षेत्र वर्ष 2004 से पहले आतंकियों के गढ़ थे। सुरक्षा बलों ने कड़ी मेहनत के बाद इस इलाके से आतंकियों का सफाया कर दिया था, लेकिन घाटी में सख्ती के बाद अब दहशतगर्द नए सिरे से नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने सुरनकोट तहसील में आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर 19 ग्रेनेड बरामद किए हैं। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक महिला के बैग से AK-47 के कारतूस पाए जाने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद देर शाम उसे छोड़ दिया। जानकारी अनुसार बडगाम के चाडुरा से DDC उम्मीदवार रह चुकी शुबीना रविवार को श्रीनगर से चंडीगढ़ जाने वाले इंडिगो की उड़ान में सवार होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। विमान में चढ़ने से पहले हवाई अड्डे के गेट पर जब उसका हैंडबैग तलाशी के लिए एक्सरे से गुजारा जा रहा था तो उसी दौरान महिला से कारतूस पकड़े गए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच घरों या भवनों का निर्माण कार्य लगातार महंगा होता जा रहा है। निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बजरी, रेत और अन्य निर्माण सामग्री के रेट में भी काफी इजाफा हो रहा है। पिछले एक साल में सरिया करीब 1500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ चुका है, जबकि सीमेंट के रेट भी 2500 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं। शिमला की बात करूं तो इसके आसपास के क्षेत्रों में GST जोड़कर कामधेनु, जय भारत आदि कंपनियों का सरिया करीब 6400 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है, जबकि एक साल पहले यही सरिया GST जोड़कर करीब 5000 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी तरह से सीमेंट का 50 किलोग्राम का बैग 435 रुपए में मिल रहा है। कांगड़ा और मनाली में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तीव्रता ज्यादा नहीं थी और किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 2.4 मापी गई है तथा इसका केंद्र जमीन की सतह से 5 किलोमीटर नीचे मिला है। कांगड़ा जिला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ पर हल्का सा भूकंप का झटका भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.